हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एडिटेरिया का जो 22-23 से लेकर के अप्रैल 2023 तक के लिए जो आपको प्रैक्टिस सेट आया है उसको देखेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 का जो किया गया है कि उसके अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है। तो ये पहला का आंसर सी हो जाएगा, यानी 6.0 से लेकर के 6.8% तक आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। यानी कब की बात की जा रही है, तो 23-24 की बात की जा रही है। हमारी अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2 है कि हमारा आर्थिक समीक्षा जो की गई 22-23 को संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। तो प्रस्तुत की गई थी हमारे 31 जनवरी 2023 को, यानी हमारा सेकंड का आंसर सी है। अगला आंसर देखिएगा कि प्रश्न देखिएगा कि ये हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसके लिए लगाया गया है 6.4, यानी 3 का बी हो जाएगा, यानी हमारी राजकोषीय घाटा जो है वो 6.4 रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत जो है क्रय शक्ति क्षमता यानी जिसको PPE कहते हैं, दुनिया का कितने नंबर का अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो भारत की बात की जा रही है तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, यानी 4 का सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, आपका प्रश्न है कि जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है फ्रेंड, तो इसका 5 का बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा जो की गई थी उसमें सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो तीनों रणनीति अपनाई है इसके द्वारा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन कौन सी है। तो कपास का शुल्क सीमा शुल्क माफ़ कर देना, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। उसके अलावा हमारी जो सी नंबर की है कि प्रमुख कच्चा माल जो है हमारा फेरो निकल है, कोकिंग कोल है इत्यादि पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया गया है। इस तरह से इसका आंसर 6 का डी हो जाएगा। वर्ष माफ़ कीजिएगा, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने PM श्री स्कूलों का निर्माण की बात कही गई है। यानी जो 23 से लेकर के 27 के बीच तक की बात कही गई है वो 14,500 की बात कही गई, यानी 7 का सी। आठवां प्रश्न देखिएगा कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन को से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है, यानी 40% जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो अब इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। प्रश्न 9 देखेंगे कि ये अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सोवरन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। तो इसे 22-23 की बजट में लाने की घोषणा की। किसको लाने की, सोवरन ग्रीन बॉन्ड को लाने की बात की गई थी, और किसके लिए, कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए। हमारा 10वां प्रश्न है कि प्रथम अग्रिम अनुमान 22 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। तो ये हमारा किया गया 315.7 मिलियन टन जो है वो हमारा कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। ये प्रथम अग्रिम अनुमान है 22-23 का। 10 का आंसर सी हो गया। हमारा वित्त वर्ष जो 21-22 में कृषि संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो टोटल जो वृद्धि देखी गई है वो 21-22 में बताई गई है किसकी, तो कृषि संबद्ध जो क्षेत्र है तो वो हमारी 3.0%।
यानी 11 का सी हो गया। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता हो जाएगा। तो किस नंबर का हो जाएगा? तो दूसरे नंबर का, 12 का बी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो 13 का सी हो जाएगा, यानी हमारे भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये हमारा नॉर्थ स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, उसमें बी में अरुणाचल प्रदेश, 14 का बी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास $- अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार रहेगी। तो कितने बिलियन जो है वो अमेरिकी मुद्रा भंडार, डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार रहेगी? तो 562.7 बिलियन डॉलर, यानी 15 का सी। हमारा प्रश्न 16 देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 6ठे नंबर का, यानी 16 का बी। आर्थिक समीक्षा जो की गई थी हमारी सितंबर 2022 के अंत तक, भारत का विदेशी ऋण बिलियन कितने था, मतलब कितने जो था वो भारत पे ऋण थे? तो 610.5 बिलियन डॉलर, यानी 17 का बी। हमारा बोल रहा है प्रश्न 18 है कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान भारत में कितना विद्युत का उत्पादन हो चुका है? तो हमारा 17.2 लाख गीगावाट जो है वो विद्युत का उत्पादन हो चुका है। कितना? तो 21-22 साल कौन सा है? तो 21-22, हमेशा साल को ध्यान रखिएगा। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो ये है 27.5% जो है वो विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, यानी 19 का सी, यानी 27.5। जो हमारा वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है? तो इसका है हमारा 20 का बी, यानी 10,457 जो है वो किलोमीटर हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो हमारा टेली घनत्व जो है वो 84.8% है, यानी 21 का सी। यानी आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो हमारा 22 का आंसर होगा 68,031 किलोमीटर जो है वो भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार हो चुका है, 22 का सी। भारतीय रेलवे विश्व का कितने नंबर का बड़ा नेटवर्क है? तो ये 4थे नंबर का हो जाएगा, तो ये हमारे 23 का सी। हमारा इसमें पूछ रहे कि कौन सत्य है, यानी जो सही है वो बताना है। तो वैक्सीन निर्माण में भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है। हमारा कच्चा इस्पात के लिए भारत जो है वो दूसरे नंबर में है। पहले स्थान पे कच्चा इस्पात के लिए चाइना है, और ऑटोमोबाइल जो है वो उसके लिए भारत का स्थान तीसरा है, यानी इसमें से सारे आंसर सही हो जाएंगे। 24 के डी। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो 25 का सी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश
करने वाले देश कौन है, यानी जो भारत में निवेश किए हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। 27 का देखिएगा कि हमारा जो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है, तो साल कौन सा है, 22-23 में। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। 27 का ए। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितने प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो यानी हमारे 7.0% जो है वो जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, यानी 28 का सी। अगला बोला है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, यानी 332.8 बिलियन डॉलर जो है वो व्यापार निर्यात की बातें की जा रही है इसमें, ठीक है। तो 332.8 बिलियन डॉलर। हमारा अगला बोल रहा है कि जो हमारा अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है, यानी आयात की बातें की जा रही है इसमें। तो इसके लिए आपका 30 का आंसर सी हो जाएगा, यानी 551.7 बिलियन डॉलर, यानी 30 का सी। आर्थिक जो समीक्षा की गई थी उसमें पूछ रहा है कि कौन भारत का जो स्टेट है वो जैविक खेती अपनाने में दुनिया का पहला देश बना है, यानी हमारा सिक्किम है। 32 का है कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 से लेकर के 19-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो ये हमारा 41 करोड़ लोग जो है वो बाहर आए हैं, सी, 32 का सी। हमारा 33 बोल रहा है कि जो वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखने में आर्थिक समीक्षा तैयार की हुआ है। तो ये आर्थिक सलाहकार जो है वो वी अनंत नागेश्वरन है, यानी 33 का ए। आर्थिक समीक्षा जो 22-23 में जो की है, वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी रिपोर्ट जारी की गई। पूछ रहा है कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है IMF के द्वारा, ए, 34 का ए। हमारा पूछ रहा है कि आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है। इसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य का साल क्या है। तो ये हमारा 2050 तक जो है वो नेट जीरो उत्सर्जन करेंगे। किसका उत्सर्जन करेंगे, तो हमारा जो जितने नेट जीरो उत्सर्जन जो CO2 वगैरह का उत्सर्जन, कार्बन वगैरह का 2050 तक लक्ष्य रखा है, नहीं 35 का सी। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है। तो ये पूर्ण रूप जो है वो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट है, यानी 36 का सी है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार की वृद्धि की है। तो ये हमारे 37 का बी हो जाएगा, यानी 225 जो अंक है उसकी वृद्धि की है, किसमें, तो रेपो दर में। फ्रेंड्स, हमारा वित्त वर्ष 22-23 के बारे में बोल रहा है कि मूलभूत जो कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करना है, इसमें से कौन सही है। तो इसमें से आपका कृषि जो है वो 3.5 है, उद्योग जो है वो 4.1 है, लेकिन जो हमारी सेवा है वो 8.1 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी 38 का सी हो जाएगा। अगला देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा जो की गई हमारी 22-23 के लिए,
तो उसमें पूछ रहा है कि हमारा इसमें से कौन सही है, बताना है आपको। तो हमारा 39 का आंसर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि यानी 39 का आंसर सी हो जाएगा। यानी इसमें बोल रहा है क्या कि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। तो ये सही हो जाएगा, यानी हमारे ए सही है। लेकिन हमारी गलत कौन है? तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक, सेवा निर्यातक है, तो ये गलत है फ्रेंड। तो ए हमारी 39 का ए सही है। आर्थिक समीक्षा जो 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी पूछ रहा है कि जो हमारी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि ऊर्जा के मामले में जो हमारा आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, तो हमारी 40 का बी हो जाएगा। यानी ऊर्जा के मामले में 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा हमारा भारत। फ्रेंड थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है हमारा। पूछ रहा है कि जो जैम है, जैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है जनधन आधार मोबाइल, यानी 41 का ए। 42 प्रश्न संख्या देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा में मुद्रास्फीति दर पर विचार करना है कि 42 का आंसर कौन सा है। तो इसके लिए आपका है कि आंसर बी। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। यानी हमारी बी सही है, यानी 42 का बी सही है। हमारे 43 नंबर देखिएगा कि नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या कितनी थी। यानी हमारी नवंबर 2022 की बात की जा रही है। तो यानी 117 करोड़ जो थे वो टेलीफोन उपभोक्ता थे हमारे भारत में। हमारा अगला प्रश्न है कि जो हमारा वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ा है। यानी 44 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 3.7। यानी ये बात कर रही है कि औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए जो है वो कितना बढ़ा है। तो 3.7 है, यानी 44 का सी। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। तो ये रहा है हमारा 2.1%। यानी हमारा आंसर स्वास्थ्य के लिए हो जाएगा ए, 45 का ए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रभाव 2019 की तुलना में 22 में कितना गुना बढ़ा है। तो इसमें हमारा 4 गुना बढ़ गया है, यानी 46 का सी। हमारा 47 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि मेक इन इंडिया 2.0 जो मेक इन इंडिया 2.0 है कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बढ़ावा दिया जाएगा 24 उप क्षेत्रों पे भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो 47 का सी हो जाएगा। हमारा अगला बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सरकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। तो यानी हमारी 48 का ए हो जाएगा। यानी सहकारिता मंत्रालय जो है सरकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा। यानी ये हमारा 22-23 की बातें की जा रही है कि हमारा औसत जीएसटी संग्रह कितना रहा।
तो ये 1.49 करोड़ GST संग्रह रहा। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है कि 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कब की बात की जा रही है, तो 15 से 21 में। किस में वृद्धि हुई है, तो ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता जो है उसमें। तो 50 का सी हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।